नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं नीतीश पाठक। दशकों की मशक्कत, जोर आजमाइश, संघर्ष और आंदोलन के बाद बुधवार यानी 5 अगस्त को राम मंदिर का भूमि पूजन होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 अगस्त को अयोध्या में जब राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन करेंगे तो इनमें नेता, विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी, संवैधानिक पदों पर आसीन व्यक्ति और संत समाज के लोग शामिल होंगे। हालांकि कोरोना संक्रमण के प्रसार को देखते हुए इनकी संख्या सीमित कर दी गई है। राम मंदिर आंदोलन के जरिए देश भर में राम लहर पैदा करने वाले भाजपा के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी भी अयोध्या में होने वाले भूमि पूजन कार्यक्रम में वर्चुअली रूप से शामिल होंगे। दरअसल कोरोना के मद्देनजर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट ने दोनों नेताओं को निमंत्रित तो किया है, लेकिन उम्र, स्वास्थ्य और कोरोना के संक्रमण को देखते हुए दोनों नेताओं ने कार्यक्रम में वर्चुअली शामिल होने का फैसला लिया है। आइए जानते हैं उन चर्चित हस्तियों के बारे में जिनकी बदौलत यह शुभ दिन आया है। गौरतलब है कि 9 नवंबर 2019 को 5 न्यायाधीशों की पीठ ने एक मत से विवादित जमीन पर भगवान राम को मालिकाना हक दे दिया था। राम मंदिर, बाबरी मस्जिद के समर्थक और विरोध के कारण चर्चा में आई कई नामचीन हस्तियां या तो अनंत में विलीन हो गई या सियासत से दूर हो गई। मस्जिद के पक्ष में दशकों संघर्ष करने वाले हामिद अंसारी, सैयद शहाबुद्दीन, तो मंदिर के पक्ष में आंदोलन की अगुवाई करने वाले महंत रामचंद्र दास परमहंस, संघ प्रमुख रहे केसी सुदर्शन, अशोक सिंघल, देवहारा बाबा अब इस दुनिया में नहीं हैं। विवादित परिसर का ताला खुलवाने वाले तत्कालीन पीएम राजीव गांधी बाबरी मस्जिद विध्वंस के दौरान पीएम रहे नरसिंह राव भी अनंत में विलीन हो गए। मंदिर के पक्ष में आंदोलन खड़ा करने वाले लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, कल्याण सिंह, उमा भारती अब संसदीय राजनीति से दूर हैं, तो आडवाणी की रथ यात्रा रोकने वाले बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव का चारा घोटाले में सजा के बाद राजनीतिक करियर खत्म हो गया है। अब मैं बात करना चाहूँगा मुस्लिम पक्ष के उन चर्चित चेहरों को। हामिद अंसारी, जी हाँ, साल 1949 से ही बाबरी मस्जिद के सबसे प्रमुख पैरोकार रहे हामिद अंसारी का 95 साल की आयु में 20 जुलाई 2016 को निधन हो गया था। पहले साइकिल फिर दर्जी की दुकान खोलने वाले अंसारी 1961 में बाबरी मस्जिद के लिए सुन्नी वक्फ बोर्ड की ओर से दायर मुकदमे में मुद्दित थे। अंसारी ने ही 1986 में राजीव सरकार द्वारा ताला खोलने के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट में मुकदमा किया। उनकी राम मंदिर के पैरोकार परमहंस रामचंद्र दास से दोस्ती हमेशा चर्चा में रही। उसके बाद मुस्लिम पक्ष की ओर से सैयद शहाबुद्दीन, भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी से राजनेता बने सैयद शहाबुद्दीन ने बाबरी मस्जिद के मुख्य पैरोकारों में से एक थे। इसे धार्मिक की जगह कानूनी मुद्दा बनाने वाले शहाबुद्दीन ने मस्जिद निर्माण के लिए बाबरी मस्जिद कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई। ताला खोलने के खिलाफ गणतंत्र दिवस के बहिष्कार की घोषणा की। 3 बार सांसद रहे शहाबुद्दीन ने ताला खोलने के विरोध में संसद के 41 मुस्लिम सांसदों के साथ तत्कालीन पीएम राजीव गांधी से मुलाकात कर बाबरी मस्जिद मुसलमानों को सौंपने की मांग की। अब हिंदू पक्ष के उन चर्चित चेहरों की बात करते हैं। महंत रामचंद्र दास परमहंस, जी हाँ, मुस्लिम पक्ष में हामिद अंसारी तो हिंदू पक्ष के महंत रामचंद्र दास परमहंस ही वर्ष 1949 में विवाद शुरू होने और वर्ष 1992 में बाबरी ढांचा के विध्वंस होने मुख्य भूमिका रहे। कभी हिंदू महासभा से जुड़े रहे परमहंस 1989 में गठित राम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष बने। राम मंदिर निर्माण के लिए दिल्ली में 1984 में हुए धर्म संसद की भी उन्होंने अध्यक्षता की। उन्हीं की अध्यक्षता में जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ समिति का गठन हुआ। उनका निधन 2003 में हुआ। अंत समय तक राम मंदिर निर्माण के लिए संघर्ष करते रहे। उसके बाद आते हैं अशोक सिंघल। संघ के अनुशांसिक संगठन विहिप के मुखिया रहे अशोक सिंघल ने राम मंदिर आंदोलन में केंद्रीय भूमिका निभाई। 80 के दशक के उत्तराधार में उन्हीं की अगुवाई में हुई शिला पूजन, दिल्ली में धर्म संसद, विराट हिंदू सम्मेलनों ने राम मंदिर आंदोलन को नई धार दी। बाद में बाबरी ढांचा विध्वंस मामले में सिंघल आरोपी भी बने। उसके बाद आता है देवहारा बाबा। राम मंदिर आंदोलन को धार देने वाले में देवहारा बाबा प्रमुख चेहरा थे।
इलाहाबाद में जनवरी 1984 में हुई उस धर्म संसद की अध्यक्षता देवहारा बाबा ने की, जिसमें 9 नवंबर 1989 को राम मंदिर के शिलान्यास की तारीख तय हुई थी। सभी बड़ी राजनीतिक हस्तियां उनकी भक्त थी। कहा जाता है कि इन्हीं के आदेश के बाद तत्कालीन पीएम राजीव गांधी ने तमाम विरोध के बावजूद विवादित स्थल का ताला खुलवाया था। अब उनका बात करते हैं जिन्होंने सक्रिय राजनीति से दूर आंदोलन के हीरो बने। उनका सबसे पहला नंबर आता है लाल कृष्ण आडवाणी का। राम मंदिर निर्माण को राजनीति का केंद्रीय मुद्दा बनाने वाले लाल कृष्ण आडवाणी ने अहम भूमिका अदा की। वह आडवाणी ही थे जिन्होंने विहिप की ओर से शुरू किए गए आंदोलनों को राजनीतिक आंदोलन बनाया। सोमनाथ से अयोध्या तक रथ यात्रा निकालकर इस आंदोलन को राजनीतिक मुद्दा बनाया। इसी आंदोलन की बदौलत भाजपा की ताकत बढ़ाई। विवादास्पद ढांचा विध्वंस मामले में आरोपी बनाए गए। वर्तमान में आडवाणी सक्रिय राजनीति से दूर हैं। उसके बाद कल्याण सिंह। विवादास्पद ढांचा विध्वंस के दौरान यूपी के सीएम रहे कल्याण सिंह की छवि हिंदू हृदय सम्राट की बनी। सीएम नहीं रहते हुए भी उन्होंने मंदिर आंदोलन में लगातार अहम भूमिका निभाई। वर्ष 1992 में सुप्रीम कोर्ट को विवादित ढांचे की सुरक्षा का हलफनामा दिया। विवादित ढांचा टूटने के बाद उनकी सरकार बर्खास्त कर दी गई। कल्याण के बाद यूपी के सीएम बने, फिर उनका भाजपा से आना जाना लगा रहा। मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में राज्यपाल बनाए गए। फिलहाल सक्रिय राजनीति से दूर हैं। उसके बाद नंबर आता है मुरली मनोहर जोशी का। भाजपा का प्रमुख चेहरा मुरली मनोहर जोशी ने भी इस आंदोलन में अहम भूमिका निभाई। आडवाणी की तरह विवादास्पद ढांचा विध्वंस मामले में आरोपी बनाए गए। अब आडवाणी की तरह ही सक्रिय राजनीति से दूर हैं। उसके बाद नंबर आता है उमा भारती का। राम मंदिर आंदोलन के दौरान साध्वी उमा भारती जनसभाओं में विहिप और भाजपा की मुख्य वक्ताओं में से एक थी। वर्ष 1990 में और 1992 के आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। ढांचा विध्वंस मामले में आरोपी उमा भारती बाद में वाजपेयी और मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री बनी। फिलहाल खुद संसदीय राजनीति से दूर हैं। आंदोलन के विरोधी चेहरे जो नहीं चाहते थे कि अयोध्या में राम मंदिर बने, उसमें सबसे पहला नंबर आता है लालू प्रसाद यादव का। बिहार का सीएम रहते लालू प्रसाद यादव ने लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा सीतामढ़ी में रोक दी थी। आडवाणी को गिरफ्तार कर दिया था। मंदिर आंदोलन के मुखर विरोधी लालू प्रसाद फिलहाल चारा घोटाले मामले में जेल में बंद हैं। उसके बाद नंबर आता है मुलायम सिंह यादव का। यूपी का सीएम रहते वर्ष 1990 में कार सेवकों पर गोली चलवाने का आदेश देने वाले मुलायम सिंह को बाद में भी सीएम बनने का मौका मिला। सपा यूपी में लगातार मजबूत हुई। हालांकि बीते विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी सपा को सत्ता गंवानी पड़ी। वर्तमान में मुलायम की यूपी की सियासत में पुराना दबदबा नहीं रहा। उसके बाद नंबर आता है राजीव गांधी का। जी हाँ, साल 1986 में जब तत्कालीन पीएम राजीव गांधी ने विवादित स्थल का ताला खुलवाया तो इसे कांग्रेस के नरम हिंदुत्व का नाम दिया गया। हालांकि इस निर्णय के बाद कांग्रेस न सिर्फ यूपी में लगातार कमजोर होती गई, बल्कि मुस्लिम वर्ग में भी कांग्रेस का आधार लगातार कमजोर होता चला गया। उन्हें 1989 के लोकसभा चुनाव में सत्ता गंवानी पड़ी। इसके बाद 2 साल बाद 1991 में उनके लिट्टे आतंकवादियों ने हत्या कर दी। उसके बाद अगला नंबर आता है पीवी नरसिंह राव का। विवादित ढांचे के विध्वंस के दौरान पीवी नरसिंह राव देश के पीएम थे। इस घटना के बाद राव अपनी ही पार्टी के नेताओं के निशाने पर आए। ताला खुलवाने के बाद विवादित ढांचों को कारसेवकों द्वारा गिरा दिए जाने से मुस्लिम वर्ग ने गैर भाजपा गैर कांग्रेस विकल्प का समर्थन करना शुरू किया। बाद में राव भी पार्टी के किनारे कर दिए गए। कांग्रेस से उनकी दूरियां इतनी बढ़ी कि उनके निधन के बाद उनके पार्थिव शरीर को पार्टी मुख्यालय में रखने की इजाज़त नहीं दी गई। जितने भी संघर्ष में अपनी राम मंदिर के लिए जितने भी नेताओं ने संघर्ष किया, उनकी एक कहानी थी। ये सभी चर्चित चेहरे थे जिन्होंने इतने लंबे वक्त तक इस आंदोलन से जुड़े रहें। इस खबर को आप कैसे देखते हैं, हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।